उन्होंने अपना ड्यू लेटर देकर धर्मेंद्र प्रधान जी को रिक्वेस्ट करके वो जो स्कूल जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, उसमें उनको अप्रूवल दिया। आज वो स्कूल जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से वो हाई स्कूल बन चुका है। अपने गांव में ब्रोक एक जगह है, वहाँ हमारे सारी मुश्किलात मुझे देख के मैंने वहाँ इस बार एसडीपी में स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में हमने उसमें 9 करोड़ रुपए जो है उसमें फंडिंग रखा। जो काउंसलर है उन्होंने शायद आपके मीडिया में 3-4 बात उसने ज़ाती ये बात बोला है कि उसमें करप्शन हुआ है, उसमें इतने पैसे का घोटाला हुआ है। ये जो बात है उनके मुंह से ये हकीकत बात है, वहाँ हुआ है। और इसके लिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को ये एश्योरेंस करना चाहता हूँ, उनको ये बात जो है वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ, तुरंत इस इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद हम उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हम करना जो फेज़ है वो निकल जाए। अब सेकंड फेज़ के बाद मेरा अब पॉलिसी है, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हम एक तकरीबन जो एक सोलर हम प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं। आप भी तो एक बात ही बोल रहे हैं, क्या बेस हैं आपके इस बातों में? देखिए, मैं इस दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ, हम 5 साल के अंदर जो है ये काम करके आपको दिखा देंगे। मैं आपके मीडिया के ऊपर ये बात बताना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, बड़ी अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, बर्थ से लेके शरबतगुन तक हमारे वहाँ एक एम्बुलेंस नहीं है। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। 5th LHDC करगिल के जनरल इलेक्शंस की पोलिंग नज़दीक हैं और इस बीच मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से कैंपेनिंग काफ़ी ज़ोर व शोर के साथ किया जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए सोद कॉन्स्टिट्यूंसी के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद हसन पाशा ज्वाइन कर चुके हैं और हम जानना चाहेंगे स्पेसिफिकली सोद कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह की विजन लेके ग्राउंड पे उतरा है और इस वक्त ग्राउंड में इनकी स्थिति कैसा है। सर, हमसे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जब हम आपसे जनरल एक इंटरव्यू किया तो उस टाइम पे आपने कहा था कि आप ग्राउंड पे आने के लिए क्लियर नहीं है और अब आप ग्राउंड पे हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे। तो क्या वजूहात रही जिसमें आपको पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे सोद कॉन्स्टिट्यूंसी पे ग्राउंड पे आना पड़ा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया इसाक साहब, आपने मुझे अपने गुलिस्तान चैनल पे बुलाया। देखिए, सबसे पहले मैं आपका ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो सवाल आपने पूछा कि मैं क्या वजूहात रहे कि आप भारत में इस बार जो चुनाव है उसमें खड़े हुए। देखिए, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का फ़ैसला नहीं होता है, ये पूरा एक पार्टी का डिसीजन होता है। तो पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं जाके अपने आवाम का खिदमत करूं और पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ अपने लोगों का जो मसाइल है, मुश्किलात है, उसको हल करूं। तो इसी कारण मुझे पार्टी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं पार्टी का भी, हाईकमांड का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस काबिल मुझे समझा कि इस जो 5th LHDC इलेक्शन कारगिल का है उसमें मुझे मौका दिया है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे हैं। सोद एरिया में पहली बार अगर लोग आपको वोट करेंगे तो वो चुनाव निशान फूल हैं, फूल के सिंबल पे वोट करेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि कुछ जगहों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा है। देखिए, पार्टी का चुनाव जो हमारा है वो सिंबल जो है वो सबको पता है, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी का चुनाव निशान है और यही चुनाव निशान जो है आज करगिल के विकास का एक एग्ज़ाम्पल है और हमारे युरबल तक कंस्टिट्यूंसी में इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, ना इसका कोई फ़र्क होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे लोग बहुत ही सेकुलर माइंडेड है। हमारे लोग हर चीज़ को नाप तोल कर जिस तरीके से वो लोग पिछली बार BDC का जो चुनाव था पिछले बार, वो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे उन्होंने जिता के दिया था और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमारे जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के फूल के ऊपर बटन दबाकर बड़ी अक्सरियत के साथ मुझे भी जिता के देगा। तरक्की की लेकर आशा,
आया है हसन पाशा। ज़िला करगिल में हिल काउंसिल करगिल के 5वीं आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर नौजवान और बासलाहियत चेहरा मोहम्मद हसन पाशा युरबल्तक हल्के से चुनावी मैदान में है। हल्का युरबल्तक सूद की हमगीर तरक्की और बुनियादी मसाइल के फौरी हल के साथ साथ तालीम, सेहत, ज़राअत, सियाहत और इलाक़ाई तरक्की हमारे इंतखाबी मंशूर में शामिल है। आइए सूद इलाक़े को पानी की क़िल्लत से निकालने, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तामीर, ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और हर जगह पानी के कूल बनाने के पहल में हमारा साथ दें। इसके अलावा बच्चों के अंदर हुनर को बढ़ावा देने, खेलकूद को तक़वियत देने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर का तजदीदी काम, नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग और एक्सपोजर टूर के लिए भारत दर्शन करवाना और नौजवानों के लिए जवान दोस्त पॉलिसियों को मुतारिफ़ करवाना भी हमारे मंशूर में शामिल है। समाजी बहबूदी के मैदान में ब्लॉक सतह पर महिला शक्ति केंद्र बनवाना, सेंटर और यूटी हुकूमत के तमाम तर स्कीम्स को इस्तेमाल में लाना, गरीब और ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को आगे बढ़ने के लिए मदद फराहम करना, नीज़ यतीमों और बेवाओं को मदद और कुमक करना हमारे अव्वलीन मकासद में शामिल है। आइए रोशन मुस्तकबिल और बुलंद हौसलों का साथ दें, आपके महबूब जवान रहनुमा हसन पाशा का साथ दें। हल्का इंतखाब युरबल्तक, चुनाव निशान कमल का फूल। आपके पास लोगों को कहने के लिए कुछ हैं ग्राउंड पे जाके जब लोगों से आप कैंपेनिंग करते हैं, क्योंकि पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आप भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी लद्दाख के की पोस्ट पे आप रहे हैं और इस वक्त भी आप भारतीय जनता पार्टी यूटी के की इंचार्ज हैं, यानी मीडिया का आप फुल फ्लेज इंचार्ज हैं। तो क्या कोशिश आपने किया अपने इलाके को आगे बढ़ाने के लिए जिस बिना पे आप लोगों के पास आसानी से जा सकें? देखिए इसहाक साहब, आपको भी पता है मुझे इस पॉलिटिकल फील्ड में बैठ के काफ़ी 10-11 साल से ऊपर हो रहा है। तो मैंने भी अपनी तरफ से अपने युरबल्तक कंस्टिट्यूएंसी हमारे से बरसे से लेके शरबतगुन तक की आवाम का मैंने भी इस दौरान अपनी तरफ से खिदमत अंजाम दिया और कुछ जगहों पे मुझे बहुत इसमें कामयाबी हासिल हुआ लोगों की दुआओं की बरकत से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो अपनी लोकल एरिया से शुरू होता है। तो मैंने जब अपने जो लोकल एरिया में जब हमारे अपने शरबतगुन से लेके हमारे बरस इलाके में जब मैं ग्रास रूट लेवल पे उनके साथ मैं गया, उनके लोगों से मैंने मुलाकात किया, उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो परेशानी है, हमारे वहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना गरीबी और जितना वहाँ पे मज़लूम है और जितना जो यतीम मिस्कीन है शायद कोई और किसी इलाके में ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। इसी इलेक्शन के दौरान मैंने 800 घर हमारे वहाँ पे चूल्हे हैं, वहाँ उसमें से मैंने 650 घर से ऊपर मैंने अपना पर्सनल जाके मैंने उनसे मुलाकात किया है। उनकी जो मजबूरी है, जो परेशानी है, जो मुसीबतें वो झेल रहा है, ये बहुत मतलब दुख भरी है। उनकी जो एक्सपेक्टेशन जो था, जो 20 साल से या 15 साल से जो वो लोग उम्मीद लेके एक बैठे थे कि हमारा कुछ विकास होगा, हमें भी कुछ डेवलपमेंट होगा, इन चीज़ों से वो बिल्कुल महरूम है। अभी तक वो शायद मैं ये बात कहने में मुझे हिचक रहे, लेकिन अब ये बात हकीकत है कि लोग अभी भी उस अंधेरे में है जिससे वो लोग कभी रोशनी देखने के लिए वो उम्मीद नहीं कर पाते हैं। एक बेसिक उनको जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, आम एक इंसान का एक बुनियादी हुकूक है, उससे वो लोग महरूम है। चाहे वो पानी को लेके है, चाहे वो बिजली को लेके है, चाहे वो पक्के मकान को लेके है, चाहे राशन को लेके है, और भी ऐसे जो चीज़ें हैं जो आपके इस मीडिया में बताना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि जो लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो गुर्बत है,
उनको देख के आप ख़ुद इंशाल्लाह मैं जब यूँ ही इलेक्शन ख़त्म होगा मैं आपको ज़रूर दावत दूंगा उन जगहों पे लेके आपको उनको दिखा के लोगों के आवाम तक पहुंचाने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। यानी सर लोग कितनी गुर्बत में है और कितनी परेशानी में। एक हवा है सोत एरिया को लेके कि सोत डेवलप जगह है करके, तो ये हवा ही हवा। नहीं देखिए, दूसरी बात आपने पूछा कि किस दावे के साथ आप लोगों के बीच में इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में आया मरकज़ में 2014 से, तब से हमने ये अहद लिया था, ये वादा बंद किया था कि इस हुकूमत के ज़रिए हम लोगों का कुछ विकास करें, कुछ तरक्की करें। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और लोगों को भी पता है, अपाती का एक हाई स्कूल हमारा था, बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, जिसके ज़रिए उन्होंने उन तमाम पब्लिक ने अपना जो कीमती वोट थे वो चाहे एमपी चुनाव में है उन्होंने एमपी को दिया, चाहे वो उस वक़्त एमएलए का जब चुनाव हुआ था उस वक़्त उन्होंने एमएलए को चुनाव दिया, चुनाव में उन्होंने पूरा अपना वोट कास्ट करके उनको जिता के दिया, चाहे काउंसलर क्यों ना हो, 20 साल काउंसलर जो है उन्होंने अपने इसी एक्सपेक्टेशन को लेके दिया। लेकिन इन्हीं लोगों का वोट जो है हाई स्कूल के नाम पे वोट बैंक की तरह उन्होंने अपने पास रखा। ठीक है, तो जब मुझे कोई लोगों का मैंडेट नहीं था, ना लोगों का कोई मुझे कोई किसी ने मुझे बोला था कि ये स्कूल जो है आपको अपग्रेड करना है। मैं ख़ुद मुझे ये महसूस हुआ, ये मुझे फ़ील हुआ कि देखिए वो जो हाई स्कूल है वो सिर्फ आपाती लोगों का नहीं था, क्योंकि उससे 4 गांव जो है उससे फ़ायदा लेना था, और वो गांव के जो गरीब, जो यतीम, जो मिस्कीन जो बच्चे हैं वो लोग वहाँ पे पढ़ के जो है आला मुकाम तक जाके वो लोग उससे फ़ायदा ले सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है लोगों से मरहूम रखा था। मैंने वो स्कूल जाके हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी से हमने पर्सनली, हमारे एमपी साहब ने भी इसमें बहुत अपने कंट्रीब्यूशन दिया। एमपी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना डीओ लेटर देकर धर्मेंद्र प्रधान जी को रिक्वेस्ट करके वो जो स्कूल जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, उसमें उनको अप्रूवल दिया। आज वो स्कूल जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से वो हाई स्कूल बन चुका है। इससे पहले मेरे अपने गांव का मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे अपने गांव में ब्रोक एक जगह है, वहाँ हमारे पॉपुलेशन के 90% लोगों का वहाँ प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। हमारे वहाँ आज तक उनका तकरीबन ये आज़ादी से पहले उनका ये डिमांड होता था कि हमारे ब्रोक में एक रोड की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे जो औरतें हैं, जो माँ बहनें हैं, हमारे जवान हैं, वो वहाँ से घास वास लेके, ठीक है, बहुत ही मुश्किलात के साथ वहाँ से अपने लोगों का जो है प्रॉपर्टी जो है, अपने लोगों का जो सामान जो है वहाँ से एक दूसरे जगह पे लेके आना पड़ता था। तो ये सारी मुश्किलात मुझे देख के मैंने वहाँ इस बार एसडीपी में स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में हमने उसमें 9 करोड़ रुपए जो है उसमें फंडिंग रखा। 9 करोड़ फंडिंग करके वो रोड इंशाल्लाह इसी चुनाव के बाद जो है वो फास्ट ट्रैक पे हम उसको शुरू करेंगे। उसके ऊपर कनेक्टिविटी और अपलिफ्टमेंट ऑफ स्कूल्स के ऊपर आपने इससे पहले काम किया। और हमारे जो लिफ्ट इरिगेशन है, आपको भी पता है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है आपको पता है पिछले 2 साल हमारे काउंसलर साहब ने उसमें अपनी तरफ से कोशिश किया, लेकिन वो कहीं भी उसका जो है आगे जो प्रोसेस नहीं हुआ। ये बहुत ही एक ड्रॉट का इशू है। हाँ, जी, इसमें मैं जानना चाहूँगा, जैसे ड्रॉट जो है सोत एरिया के लिए सबसे बड़ा इशू है और पिछले कई सालों से लोग डिमांड करते आ रहे हैं और अभी तक सोत में ड्रॉट का इशू जो है वो हल नहीं हुआ है। तो ड्रॉट के इशू हल करने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है, किस तरह की एश्योरेंस आप पब्लिक को देना चाहेंगे कि अगर आप सत्ता में आता है, अगर आप जीत जाता है, तो कितने टाइम तक ड्रॉट के इशू हल करके लोगों को दे सकता है? क्या पॉलिसी आपके पास? देखिए, आपने सही सवाल पूछा, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, मैंने खुद हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हम उस वक़्त हमारे मिश्रा साहब था, आर.के. माथुर साहब था, उनसे भी रिक्वेस्ट करके, हमने ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करके, हमारे एमपी साहब से रिक्वेस्ट करके, हमने जो हमारा एक पेंडिंग हमारा जो लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट था उसको वो फंक्शन करने के लिए, ठीक है, उसमें बहुत घोटाला हुआ है। ये खुद जो बात जो है हमारे अभी फॉर्मर हमारे जो काउंसलर है, उन्होंने शायद आपके मीडिया में 3-4 बात उसने ज़ाती ये बात बोला है कि उसमें करप्शन हुआ है
उसमें इतने पैसे का घोटाला हुआ है, ये जो बात है उनके मुंह से ये हकीकत बात है, वहाँ हुआ है। और इसके लिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को ये एश्योरेंस करना चाहता हूँ, उनको ये बात जो है वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ, तुरंत इस इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद हम उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हम करना है उसको उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है हम उसके ऊपर करने जा रहा है। उसमें जो भी कसूरवार है, चाहे ठेकेदार से लेके हो, चाहे इंजीनियर से लेके हो, चाहे जो भी शख्स हो, बड़े से बड़े शख्स हो, उनको हम सख्त से सख्त जो है हम सज़ा देने के लिए हम अपील करेंगे। ठीक है, नहीं हुआ है पहले। बिल्कुल नहीं हुआ है वो ऐसे। उसमें वो प्रोजेक्ट जो है 33 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 33 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है 2010 में स्पेशल ये टास्क फोर्स में उसका पैसा आया था। फिर इसके बाद वो जो 10 करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिर इसके बाद वो प्रोजेक्ट ही डिफर्म करके रखा है। ठीक है, ये जो पब्लिक का पैसा, ये जो पब्लिक का पैसा जो है बिल्कुल वेस्ट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, मैं समझता हूँ अभी जो हमने ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करके हमने यूनियन मिनिस्टर से बात करके उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हमने और उसमें 1.5 करोड़ रुपए मैंने खुद ज़ाती तौर पर हमने कोशिश करके उसमें डाला है। अब उसका एक रोड का पेंडिंग था। ठीक है, वो रोड जब बनेगा तब जाके मशीन वहाँ उतरेगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल नहीं है। वो प्रोजेक्ट इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि आपको भी पता है वो उसमें तकरीबन 3 मेगावाट बिजली जो है वो उस मशीन को चाहिए, पावर चाहिए ताकि पानी को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, और जो अभी जो कनाल्स बने हैं, जो अभी पाइपलाइंस बिछे हैं, तकरीबन 7-8 साल हुआ है वो बिछा के। ठीक है, जो डैम वगैरह बना है उनका अभी ठीक तरह से वो कंडीशन जो है ठीक तरह से नहीं है। तो मेरा पॉलिसी ये रहेगा, देखिए उस प्रोजेक्ट को जितना हो सकता है फर्स्ट जो फेज़ है वो निकल जाए। अब सेकंड फेज़ के बाद मेरा अब पॉलिसी है, जैसे कि हमारा सेंट्रल एक स्कीम है जो आपको पता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हम एक तकरीबन जो एक सोलर हम प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं कि ताकि जो हमारे हुंदुरमान ब्रोक है वहाँ से लेके हमारे पूरा इलाक़े बरसे तक जो है वो पूरा आबाद हो सकता है। हमारे हुंदुरमान जो आपके सिंध हमारा अभी जो सुरूर रिवर जा रहा है वहाँ से हमको अपलिफ्टमेंट करना है पानी को, वहाँ से लेके हमारे हमारे शरबतगोन एरिया से युरबल तक से जाके आपको आपाती से जाके हमारे बरसे तक जो है वो वहाँ पे 3-4 डैम वगैरह बनाना है। वहाँ से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इतना जो है पैसे के लागत आप ये कर पाएंगे सर? लागत भी इतना पैसे की लागत वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा ये सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड होगा। सोलर से ज़रिए हम पानी को लिफ्ट करेंगे। इससे पहले भी दावा जो है सर बहुत बार किया है, जैसे आपने भी कहा कि दावा बहुत बार किया, एश्योरेंस किया है, वहाँ पे फंड्स आए हैं, फंड्स ग्राउंड पर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन लोग आपके ऊपर क्यों यकीन करें? क्योंकि आप भी तो एक बात ही बोल रहे हैं। क्या बेस हैं आपके इस बातों में? देखिए मैं इस दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि आज वक्ती दौर का हुकूमत जो है भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत है, जो कर सकता है, जो इतने प्रोजेक्ट जो है आप इसको पूरा कर सकता है। क्योंकि जब तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रुजू नहीं करेंगे, जब तक हम गवर्नमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तब तक ये चीज़ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या कोई टाइम स्पेसिफिक देना चाहेंगे? हम 5 साल के अंदर जो है ये काम करके आपको दिखा देंगे। मैं आपके मीडिया के ऊपर ये बात बताना चाहता हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आप 5 साल के बाद फिर से चुनाव आने वाला है, उस चुनाव तक जो है हम ये ख़त्ते हमारे सोच जो ड्रॉट है वहाँ से हम निकाल के आपको बाहर कर देंगे। ये हमारा डेवलपमेंट की गारंटी है। हरियाली होगा, जो आबाद होगा, ये सब कुछ होगा अगर लोग हमें एक बार मौका दें, लोग अगर अपॉर्चुनिटी दे ये चीज़ करने का। क्योंकि मैं कर सकता हूँ, हमारे पास हमारे पास एक विजनरी हमारा लीडर है, हमारा वो प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से आम गरीब आवाम तक काम करने के लिए इतना 24 घंटे वो काम कर सकते हैं, तो उनके बलबूते पे हम ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि इलाक़ा सोत को ड्रॉड इलाके से हम बाहर कर देंगे। ये आपको एश्योर करना चाहते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से सोत इलाके के लिए आपका हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेके किस तरह की विज़न आपका है जिस बेसिस पे लोग जो हैं आपसे जुड़े?
देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, हमारे पूरा वहाँ यूरबल तक कंस्टिट्यूंसी में बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है। अब यकीन नहीं कर पाएंगे, बड़ी अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, बर्थ से लेके शरबतगोन तक हमारे वहाँ एक एम्बुलेंस नहीं है। पूरे कंस्टिट्यूंसी में एक एम्बुलेंस नहीं है। आप थोड़ा सा ये बात सुनकर शायद लोग भी हैरान होंगे, वहाँ एक एम्बुलेंस इतना मतलब हमारे वहाँ लोगों का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है इतना कमज़ोर पड़ चुका है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आपको भी पता है, कोई मरीज़ हो जाता है, कोई बुज़ुर्ग शख्स जब या बीमार हो जाता है, उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, उनको लेने के लिए एक एम्बुलेंस नहीं है। सौदे इलाके में, मेरे अपने कंस्टिट्यूंसी में, अगर लोग मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, लोग मुझे काम करने का, अगर वो लोग थोड़ा सा हमारे पर भरोसा करेगा, मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ PHC हम एक सेंटर खोलेंगे, मेडिकल हॉस्पिटल जो 100 बेडेड है, वो हम कोशिश करके लोगों तक हम फराहम करेंगे। ये वादा हम उनसे करना चाहते हैं, ये गारंटी हम उनसे देना चाहते हैं। और बेसिक जो हेल्थ जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो आप बता सकते हैं, वहाँ बिल्कुल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक दो जगह पे हैं जहाँ उसके बगैर जो है वहाँ बिल्कुल है ही नहीं है। इतना वहाँ लोगों का जो है सब सेंटर्स हो, ठीक है, वहाँ बिल्कुल लोगों तक वो मेडिकल फैसिलिटी जो है, अभी भी लोग जो है तकरीबन 15-20 किलोमीटर जो है लोग कंधे पे अपने जो मरीज़ है वो ढो के हस्पताल तक पहुँचाते हैं। इतना वहाँ हेल्थ जो है फैसिलिटीज़ खराब है। देखिए यूथ और एजुकेशन मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आजकल जो हमारे युवा हैं इलाक़े सोत में इतने टैलेंटेड हैं, मैंने खुद देखा है, इतने वो लोग बच्चों में इतने वो लोग स्किल रखते हैं, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको बदकिस्मती है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है उनको आगे अपना स्किल जो है आगे तक ले जाने के लिए। मुझे अगर यूथ जो है अपॉर्चुनिटी देगा, मैं ये वादाबंद रहूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 5 साल के अंदर हम एक मल्टीपर्पज़ अब स्टेडियम हम खोलेंगे, जिसके ज़रिए चाहे वहाँ जो भी इंडोर्स एक्टिविटीज़ हो, जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, चाहे आर्चरी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ठीक है, उसमें और भी चीज़ें आइस हॉकी वगैरह हो, वो सारा जो चीज़ हम उसमें करेंगे। और वो भी एक 10-20 लाख का प्रोजेक्ट नहीं होगा, उसके हमने DPR भी बनाया है, उसके लिए हमने ऑनरेबल मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट भी ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। वो तकरीबन जो है 5-6 करोड़ का जो है वो प्रोजेक्ट बनेगा। वो पूरे हमारे इलाके सोत नहीं बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्ट करगिल के आसपास के जितने भी हमारे एरिया के जो गाँव के बच्चे हैं वो भी उस स्पोर्ट्स स्टेडियम से वो बेनिफिट लेंगे। और बाकी एजुकेशन का जो आपको भी पता है, एजुकेशन जब तक आवाम में अगर सही एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो, तब तक लोग जो है आगे नहीं बढ़ सकता है, तब तक बच्चे जो है काफ़ी आगे नहीं पढ़ सकता है। एजुकेशन को लेके मैंने हमेशा प्रवास ये कोशिश किया है कि हमारे वहाँ एक JNV जो है स्कूल जो है वहाँ बहुत ज़रूरी है। JNV स्कूल आपके THG ब्लॉक में वगैरह है, वहाँ से बच्चे इतने वहाँ बेनिफिट हो रहा है। इसी तरह हमारे से इस इलाके में एक JNV स्कूल जो है बहुत ज़रूरत है ये जो चीज़ें हैं करने के लिए। और मुझे जो आम प्राइमरी जो हमारे वहाँ स्कूल है उनके हालात बहुत खस्ता हालात में है, उनको हम सही तरीके से उनको हम बनाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सही बनाएंगे, उसमें जो टीचर्स हैं उनके जो वैकेंसीज़ में कमी है उनको हम पूरा करेंगे। और बच्चों को आला तालीम जो है अभी जो मॉडर्नाइज्ड जो कंप्यूटराइज होता है, जो डिजिटल हम एजुकेशन बोलते हैं, उसके ज़रिए से बच्चों को हम अवेयर करेंगे। मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमने इतने वहाँ पे टावर बिछाया है, आने वाले 1-2 साल के अंदर वहाँ ऐसा एक भी गाँव नहीं बचेगा जो डिजिटली कनेक्ट नहीं होगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। आखिर पे जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट को लेके आवाज़ें काफ़ी उठ रहा है, और अभी विमेन के लिए जो रिजर्वेशन बिल भी पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो आपके इलाके में स्पेसिफिकली विमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या आपका सोच है, विचार है? देखिए विमेन एम्पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद जब किसी घर में माँ जो है सही तरबियत जो अपने बच्चे को देगा, तभी तो बच्चा जो है अच्छा काबिल जाके आगे बढ़ेगा। इसी तरह हमारे गांव में भी जो हमारे माँ बहनें हैं,
एज़ कम्पेयर टू अदर जो गांव हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे द्रास में बोलिए, हमारे आपके करसे इलाके में बोलिए या चिकतन के एरिया में बोलिए, वहाँ के जो औरतें हैं उनके पास खेती बाड़ी करके वो लोग सब्ज़ी वगैरह बेच के, वो दही वही या दूध वगैरह बेच के अपना कुछ जो है कमाई जो है मतलब अपने घर में लाते हैं। और उसके साथ साथ वो उनके बहुत सारे जो इस एरिया में है उसमें जो आपको बोलता है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे सेंटर्स हैं, नीटिंग है, टेलरिंग है, ठीक है, ऐसे बहुत सेंटर्स से वो लोग भी फ़ायदे उठाते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हमारे जो युरबल तक कंस्टिट्यूंसी में है, बरसे से लेके शरबतगोन तक हमारे जो माँ बहनें हैं उनको इन चीज़ों से बिल्कुल अभी तक महरूम रखा है। अब यकीन नहीं करेंगे, आप ख़ुद जाके उनसे पूछे, अगर ये बात हसन पाशा झूठ बोल रहा है तो वो लोग आपको बता देंगे। ना उनके पास खेती बाड़ी करके कुछ कमाने का सोर्स है। आपको भी पता है हमारा इलाका पूरा ड्रॉटेड एरिया है, सूखा है, वो ज़मीन जो है से कोई उनको फल जो है पैदा नहीं होता है। उसके साथ उनको कोई टेलरिंग का, कोई नीटिंग का, कोई हैंडलूम या इन चीज़ों से बिल्कुल महरूम रखा है, ठीक है। उनको इन चीज़ों से बिल्कुल जो है लाभ नहीं उठा पा रहा है। इंशाल्लाह मैं अपने आपकी मीडिया से माध्यम से मैं अपने माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप एक बार मौका दीजिए, आप एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए। आपका ये जवान जो है, आपका जितने भी आज तक जो आपको मांगे हैं, हम आपको घर घर तक, आपके दरवाज़े दरवाज़े तक लेके आएंगे। और आज तक आपने जो कुछ जिन चीज़ों से आपको महरूम रखा है उन चीज़ों का हम ला के इसी 5 साल के अंदर जो है हम आपको ला के देंगे, ये हमारा उनके साथ गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद हसन पाशा, भारतीय जनता पार्टी का सोत युरबल तक कॉन्स्टिट्यूंसी के भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़े दावे के साथ ग्राउंड पे आए हैं। बहुत सारी बड़ी बातें हमारे माध्यम से आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की और अब लोगों के ऊपर हैं, लोग मोहम्मद हसन पाशा की इन बातों को किस तरह से लेते हैं और आने वाले वक्त में कैसे वोट करते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए पल पल के अपडेट्स के लिए। मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़।